दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बमबारी जारी, मजीद 100 से जायद फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 58,580 हो गई। बोरीज कैंप, अल-शोहदा स्कूल, जमालिया अल-मवासी में हमले, इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद भी शहीद। इमदादी मराकिज़ पर हमलों में अब तक 875 अफराद शहीद हो चुके। इसराइली नाकाबंदी से गजा में खुराक का बहरान मजीद बदतर। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 5 लाख अफराद शदीद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार। दूसरी जानिब इसराइल का लेबनान में जंगबंदी के बाद अब तक का सबसे जानलेवा हमला, एक ही खानदान के 5 अफराद समेत 12 लेबनानी शहीद। बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम की तहकीकात को मुअत्तल करने की इसराइली दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया। इसराइल ने नेतन्याहू और साबिक वज़ीर दिफा योव गैलेंट के वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में अक्सरियत भी खो दी। अहम इत्तेहादी जमात नेतन्याहू हुकूमत से अलहदा हो गई। अपोजिशन लीडर ने कहा, हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रही, इसे अहम फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं। अक़लियती हुकूमत गजा की किस्मत का फैसला नहीं कर सकती। शाम इसराइली बमबारी से लरज़ उठा, फौजी हेडक्वार्टर्स और वजारत दिफा पर हमले। दमिश्क में सदारती महल के करीब फौजी हेडक्वार्टर पर बमबारी। इसराइली हमले के मनाज़िर करीबी टीवी दफ्तर की लाइव कवरेज में कैद हो गए। हमले के दौरान ऑन एयर न्यूज़ एंकर ने धमाके की आवाज़ सुनते ही जगह छोड़ दी। वजारत दिफा पर हमले के दौरान एक और सहाफ़ी की भी लाइव कवरेज। शाम के जनूबी शहर सुवेदा में भी फोर्सेस पर इसराइली हमले, कई फौजी गाड़ियां तबाह। हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। शामी सदर अहमद अल-शरा ने हमलों को अपने खिलाफ बगावत की कोशिश करार दे दिया। दमिश्क में भी रहने और शामी सरजमीन के दिफा का ऐलान। इसराइली वजीर ने अपनी हुकूमत से शामी सदर के कत्ल का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का शाम में इसराइली हमलों पर इजहार तशवीश, कहा लड़ाई खत्म होने के ख्वाहां हैं, इसके लिए तमाम फरीकैन से बात कर रहे हैं। खलीज ताउन काउंसिल की भी शाम में इसराइली हमलों की मजम्मत। शाम के शहर सुवेदा में हुकूमत और रोज मलेशिया में जंगबंदी का मुआहिदा मुसल्लह मलेशिया को सरकारी फोर्सेस में जम किया जाएगा। शामी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है तमाम फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद की जाएंगी। फ्रीकैन का सुवेदा में अमन कायम करने के लिए अज़्म का इजहार। मुआहिदे में जंगबंदी पर अमल दरामद की निगरानी के लिए कमेटी की तश्कील शामिल। सुवेदा में सिक्योरिटी और पुलिस चौकियाँ कायम की जाएंगी। क़यादत और इंतजामी फ़राइज़ में सुवेदा के अफसरान को भी शामिल किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के ज़िला अवाराह में ऑपरेशन दहशतगर्दों से लड़ते हुए मेजर शहीद। फितनतुल खवारिज के 3 दहशतगर्द जहानुम वासिल। ISPR के मुताबिक शहीद सईद रब नवाज तारीख का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से था। मेजर रब नवाज ने फ्रंट लाइन पर क़यादत करते हुए जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सदर ममलकत वज़ीर आज़म की कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को शाबाश। शहीद मेजर को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने वाले शहीद मेजर को सलाम। कहा, शहीद मेजर की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। शहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबियारी की। पूरी कौम को शहदा की अजीम कुर्बानियों पर नाज है। गवर्नर सिंध की क़लात में जाँ बहक 3 कवालों के अहले खाना से ताज़ियत। कान्हा टिसोरी ने कहा कि बस पर फायरिंग की जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान इस ताहने पर फौरी एक्शन लें। बस पर फायरिंग का मकसद कौम को तकसीम करने की कोशिश है। क़लात वाक़े में भारत मुलवस है। दहशतगर्द इंतहा पसंद नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा है। वो मार्का हक में शिकस्त का बदला ले रहे हैं। हमारी खामोशी और सब्र को बुज़दली ना समझा जाए। शहीद कवाल भाइयों के खून का बदला लिया जाएगा। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट के बायस मूसलाधार बारिश, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 450 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। पानी घरों में दाखिल, शहरी महसूर होकर रह गए। चौगंज, अली शाह और भीन में इमदादी टीम्स का रेस्क्यू ऑपरेशन। तकिया शाह मुराद में एम्बुलेंसेस और कश्तियां पहुंचा दी गई। मौजा खेवाल में छत गिरने से बाप बेटा जा बहक, बच्चे समेत 2 अफराद जख्मी।
उधर लाहौर के इलाके अकबरी मंडी में मकान जमीन बोस होने से खातून जाँ बहक, 2 अफराद को मलबे से निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सांगला हिल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बरसात। गुज़श्ता रोज पंजाब में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादिसात में 28 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन, हुकूमत और अपोजिशन बिला मुकाबला इंतखाब के लिए सरगर्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन जमातों का फाइनल राउंड आज होगा। सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब होंगे या इलेक्शन होगा, हतमी फैसला आज किया जाएगा। इत्तफाक हो गया तो पीटीआई के 6, अपोजिशन जमातों के 5 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। पीटीआई को 4 जनरल, खवातीन और टेक्नोक्रेट की 1-1 नशिस्त मिलेगी। मुस्लिम लीग नून का 1, जेयूआई और पीपल्स पार्टी के 2-2 सेनेटर्स ऐवान बाला में जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद जनरल नशिस्त पर सेनेटर बनेंगे। जेयूआई के अताउल हक जनरल, दिलावर खान टेक्नोक्रेट नशिस्त पर मुंतखब होंगे। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद जनरल और रुबीना खालिद खवातीन नशिस्त पर सेनेटर बनेंगी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने के लिए इतवार को इजलास बुला लिया। रियासत मुखालिफ सोशल मीडिया सरगर्मियों का इल्जाम, अलीमा खान को नोटिस जारी। नोटिस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर जोन ने जारी किया। आज सुबह 11:30 बजे ज़ाती तौर पर पेश होने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि पेश न होने पर समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा में पेश करने के लिए कुछ नहीं। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए बरतानवी फ़ज़ाएं खुल गईं। बरतानिया ने पाबंदियां ख़त्म कर दी। पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई हुदूद बहाल। पीआईए ने परवाज़ों के लिए यूके सिविल एविएशन को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। मानचेस्टर के लिए फौरी परवाज़ों की इजाज़त तलब। DGCAA नादिर शफीर डार की बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात। पाबंदी हटाने पर इजहार तशक्कुर। कहा, बरतानिया की एयर सेफ्टी कमेटी के जरिए पाकिस्तान को एयर सेफ्टी लिस्ट से निकाल दिया गया। अब पाकिस्तानी एयरलाइंस बरतानिया के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर सकेंगी। इससे कबल बरतानवी हाई कमिश्नर ने पाबंदी के खात्मे की तस्दीक की थी। जैन मैरियट ने कहा, फैसले से दोनों ममालिक के दरमियान सफ़र आसान होगा और ख़ानदानी रवाबित को तक़वियत मिलेगी। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात जारी। हुमैरा के मोबाइल फ़ोन और आईपैड फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुमकिन तौर पर डिलीट किया गया डेटा हासिल किया जा सकेगा। हुमैरा ने मोबाइल फ़ोन से आखिरी मैसेज 7 अक्टूबर 2024 को किया। जिस्मानी अज़ा की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। तफ्तीशी पुलिस को हुमैरा असगर के बैंक अकाउंट की तफसीलात भी मौसूल। ज़राए के मुताबिक अकाउंट में 3,98,000 से ज़ायद रकम मौजूद थी। दीगर बैंक अकाउंट्स की छानबीन भी जारी। अमरीकी सदर की वाशिंगटन में बहरीन के वली अहद से मुलाकात। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं में सरमायाकारी समेत दीगर मामलात पर बातचीत। ट्रंप ने कहा कि ईरान हर सूरत मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन हमें कोई जल्दी नहीं। पहले ईरान को मुआहदे का कहा था, उन्हें मानना चाहिए था। शहजादा सलमान बिन हमद अल खलीफा का कहना था कि अगर ईरान मुज़ाकरात करना चाहे तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है। अमरीकी रियासत अलास्का में 7.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। जर्मन तहकीकाती मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़ल्ज़ला सेंट पॉइंट पोपोफ आइलैंड के करीब आया। नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अलास्का के वेस्टर्न इलाकों के लिए सुनामी वार्निंग जारी कर दी।